हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आप लोग को 10th क्लास के केमिस्ट्री का पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग 3 दोस्त हैं, रवि, पवन और मेरा मेरा नाम खुद मनीष हुआ। तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, रवि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएगा और पवन आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएगा। तो आपको इस चैनल पे सारे 10th क्लास के वीडियो मिल जाएँगे। तो ये फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं चलूँ तो थोड़ा-सा केमिस्ट्री की डेफिनेशन जान लेते हैं, दरअसल ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो रसायन विज्ञान है क्या भाई? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु के गुणों और उसके संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र के पिता लेवोजियर होते हैं, ठीक है? जो आपको नहीं जानता है। और भारत में अर्थ प्रफुल्ल चंद्र रे को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है? और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल, ठीक है? तो रॉबर्ट बॉयल को भी रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उस वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग चलते हैं। तो आप मेरे शब्दों पे या थोड़ा-सा मेरे पीडीएफ पे कहीं-कहीं थोड़ा-सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, जैसे कि यहाँ पे ये शब्द गलत है। तो इसको थोड़ा-सा नज़रअंदाज करना, ठीक है? अगले बार पीडीएफ में मैं सुधार कर दूँगा, ठीक है? ये पीडीएफ मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है? और इस पीडीएफ से पढ़ने के बाद में मुझे पूरा दावा है कि दावा पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको इससे काफ़ी एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो चलते हैं शुरुआती के दौरों पे। तो मेरे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस O2। तो देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन अधातु है और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, H2O बनाया। जैसे कि देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ पे H2O, तो H2O पे होता है -1 और +1 दोनों होता है, और ऑक्सीजन पे होता है -2। तो यहाँ से यहाँ पे H, ये जो है यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, अब H2 यहाँ पे बन जाएगा H2। तो अब आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जब 2 अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन के पास 2 है लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 कैसा क्यों है? तो देखिए H2O जो है वो यौगिक है, क्या है, यौगिक है। अब हाइड्रोजन जो है एक तत्व है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। तो कोई भी तत्व जब अधातु हो और वो जो अकेले है तो खुद को वो डबल कर लेता है। इसलिए आप जब भी देखिएगा कि जब भी कोई धातु आएगा तो वहाँ पे H2 हो जाएगा। जैसे कि क्लोरीन है, अकेले नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी क्रिया कराया तो जल बनाया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। आगे चलते हैं, दूसरा डेफिनेशन। जब अब यहाँ पे एक ये क्या बोल रहा है कि जब एक वैसे बड़ा यौगिक, जैसे कि एक बड़ा यौगिक है और उसे दाब और ताप के द्वारा उसे तोड़ दिया जाता है, परस्पर 2 भागों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो टूटने के बाद बोल रहा है कि 2 या 2 से टूटने के बाद वो एक अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे डेल्टा का मतलब हीट होता है, उष्मा होता है, और जब इसे हीट दिए और उष्मा दिए तो ये 2 भाग में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट को जब ये तोड़ा गया तो ये जिंक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण किया। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है अभिकारक, ठीक है? अभिकारक क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं देना चाहूँ कि जैसे कि मैं शरबत बना रहा हूँ, तो शरबत बनाने के लिए जनरली हम क्या लेते हैं, चीनी और पानी लेते हैं। क्या लेते हैं, चीनी और क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। तो चीनी और जो पानी है वो अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक। और इससे जो नया पदार्थ बना शरबत, वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो अभिकारक किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, ठीक है, उत्पाद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से भी क्रिया तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन से भी क्रिया तो जिंक कार्बोनेट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो कुछ H2O बनाए, Cl से भी किया तो Mg क्लोराइड, और सोडियम यहाँ पे क्लोरीन से भी किया गया तो सोडियम क्लोराइड अभी क्रिया कराया। तो यहाँ पे
अब मैं आगे चलता हूँ। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे अभिक्रिया अभिक्रिया का प्रकार। तो 10 क्लास में जो है वो 10 अभिक्रिया है। पहला क्या अभिक्रिया है? पहला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, अगला उदासीन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन, एक ही नाम है, ठीक है। और एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब यहाँ पे करने के बाद में अब यहाँ पे होता है कि जैसे कि अभिक्रियाओं को जैसे कि प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को देख अभिकारकों का संपर्क में आना, अभिकारकों का संपर्क में आना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसके संपर्क में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि दूसरा क्या है, आवश्यक ताप एवं दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति। जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ अभिकारक का संपर्क। तो बोल रहा है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए अभिकारकों का क्या को रखा जाना जरूरी है। यदि एक साथ नहीं रखा जाए तो अभिक्रिया संभव नहीं है। जैसे कि हमने पढ़े हैं कि एक अम्ल और क्या क्षार, तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? उदासीन और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम एक अभिक्रिया तभी संभव हो जाएगा जब वो अपने आसपास के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे तब। ये नहीं कि ऐसे उसे दूर दूर रखेंगे, किसी अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया संभव है नहीं। तो उसे आपस में जब लाया जाएगा, एक दूसरे में मिलाया जाएगा, तब ये अभी संपर्क में आएगा। तो बोल रहा है कि अभिकारक का संपर्क में आना या अभिकारक का संपर्क। दूसरा क्या है? आवश्यक ताप एवं दाब। तो रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए एक नियमित ताप एवं दाब का होना जरूरी है। बिना ताप और दाब के रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होते हैं। अब आगे है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक आप समझते हैं कि होता क्या है। तो इसको बोल सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले लेकिन अभिक्रिया की दर को तेज कर दे, उसे क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? तेज करते हैं। वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब आगे उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? तो जो उत्प्रेरक की गति को तेज कर दे उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। जैसे कि वनस्पति घी। अब यहाँ पे निकेल का डालडा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि H2SO4, H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में बोल रहा है S मतलब होता है सल्फर। यहाँ पे बोल रहा है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए जरा सर यहाँ पे अगर जब भी दे कि H2SO4 और इसका बोलेगा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, तो अगर यहाँ पे कोई संख्या अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात है। यहाँ पे बराबर पे क्या मान लेते हैं? 0। अब यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन की संख्या +1 भी होता है और -1 भी होता है, लेकिन जब हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे प्लस कंसीडर करके हम करेंगे। तो हाइड्रोजन क्या होता है? 1। तो 1 गुने कितना? 2। सल्फर को नहीं माना दिया है तो हम सल्फर को याद करना तो हम x मानते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? माइनस, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2। अब यहाँ पे दरअसल ऑक्सीकरण होता क्या है? संयोजकता को ही ऑक्सीकरण संख्या बोला जा सकता है। यहाँ पे -2 गुने कितना? 4 बराबर कितना? 0। तो यहाँ पे 1 में 2 से गुना किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x 4 दूना -8 बराबर कितना? 0। ये घट के आएगा तो x माइनस कितना? 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना? 6। तो अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? +2। अब यहाँ पे आगे क्या है? अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए जब यहाँ पे कोई संख्या दिया रहे
तो सही है, और जब नहीं दिया है तो हम बराबर में 0 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखिए कि H2SO4 -2 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो सॉल्व दिस करें। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H। अब यहाँ पे H, तो यहाँ पे H सॉरी, तो H का कितना होता है 1। इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ H2SO4 बराबर -2। तो ये जो है यहाँ उधर चला जाएगा और साइन में इसमें चेंज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 1। 1 गुने कितना 2। सल्फर का ज्ञात करना है तो हम क्या मान लेते हैं x। ऑक्सीकरण के जानते हो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है -2। -2 गुने कितना 4 बराबर कितना 2। अब यहाँ पे 1 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 2, और यहाँ से प्लस x, यहाँ से 4 दूना कितना -8 बराबर कितना -2। तो यहाँ से अगर घटाते हैं तो क्या जाएगा x माइनस बराबर कितना माइनस कितना 6 बराबर कितना -2। अब यहाँ पे x बराबर और -2 और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि K2CrO7 में Cr का मतलब होता है क्रोमियम। क्रोमियम का बोला ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या चलते हैं, तो देखिए Cr, तो यहाँ पे यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे -2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए कि सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ K2Cr2O7 बराबर कितना -2। तो K का कितना होता है 1 गुने कितना 2, इसका पूछ रहा है। तो इसका पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x मल्टीप्लाई कितना 2 ये बोला इसलिए यहाँ पे -2। ऑक्सीजन कितना होता है -2 गुने कितना 7 बराबर कितना -2। यहाँ से 1 में गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ से माइनस कितना 14 बराबर कितना -2। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 2x माइनस कितना 12 बराबर कितना -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर -2, उधर चला जाएगा तो प्लस कितना 12। तो 2x बराबर कितना 10, तो यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अर्थात यहाँ पे Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ गलत है तो आप थोड़ा सुधार लें। ठीक है, अब आगे चलिए, अब आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो चलिए मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताना चाहता हूँ। तो मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा साफ मिले और समझने में आसानी हो। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे K, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, संयोजकता ज्ञात करना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अभी 10th क्लास है तो मैं इस क्लास में मैं अलग से क्लास ले लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किसी भी एलिमेंट्स का संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है, वैलेंसी, संयोजी इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि Mn का क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि KMn, सॉरी यहाँ पे m बड़ा होगा। ठीक है, और O4 बराबर कितना, कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 मान लेता। तो K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 1। यहाँ पे Mn नहीं दिया है तो इसको x मान लेते हैं। यहाँ पे -2 गुने कितना 4 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1, यहाँ पे x माइनस कितना 8 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो x माइनस कितना 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। चलिए, पहला जो अभिक्रिया है
वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़। तो जब बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अपने से भिन्न गुण वाले माने जुड़कर अपने से भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के जल बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जुड़ के एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, जिंक ऑक्सीजन से जुड़ के जिंक ऑक्साइड बनाया, Mg क्लोरीन से जुड़ के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, सोडियम क्लोरीन से जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाया। तो जब दो यौगिक, जब दो तत्व, याद रखिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ, और ये आपस में जुड़ के एक यौगिक बनाया। ये जितने भी सारे चीज़ है ये सब क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो तत्व है, कुछ तत्व धातु है, कुछ क्या है? अधातु है, ठीक है। और ये जुड़कर एक यौगिक का निर्माण के, यही क्या होता है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होता है। आगे वियोजन। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। तो इसको देखिए चलते हैं हम लोग तोड़ते हैं कैसे। जैसे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक रसायन पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे डेल्टा छोड़ दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद ये दो भाग में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। दूसरा क्या है? जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को अगर यहाँ पे अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जिंक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो देखिए ये एक यौगिक है और इसे हम हीट की थी, तो हीट देने के बाद ये दो भाग में टूट गया। तो टूटना अर्थात वियोजन। वियोजन मतलब दो भागों में टूटना। तो वियोजन मतलब होता है कि जब एक बड़ा यौगिक उसे जब टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया देखिए होता क्या है। दरअसल देखिए CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पे जैसे कि मैं थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि जो लैंग्वेज लिखा है मैं वही नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, अपने मन से भी बोलूँगा, ठीक है। तो आप थोड़े थोड़े शब्दों पे ध्यान ना दें कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से संयोग कर, ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक एवं कर्म क्रियाशील तत्व का निर्माण करते हैं, उसे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे CuSO4। तो CuSO4 में जो Cu है वो धातु है, क्या है? धातु है। और ये जो SO4 है वो क्या है? अधातु है। अधातु पे माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन अधातु है, यहाँ से ये सब अधातु है, टोटल के टोटल अधातु है। लेकिन जब किसी भी यौगिक में, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी यौगिक में क्या हो कि हाइड्रोजन आए, क्या है? हाइड्रोजन आए, तो जो हाइड्रोजन जो होता है वो धातु की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जैसे कि देखिए एक यौगिक, ठीक है, और यहाँ पे जिंक, ठीक है, यहाँ पे जिंक अकेले था, तो जिंक क्या है? धातु है, और Fe भी क्या है? धातु है। तो यहाँ पे दरअसल ये जो जिंक है, तो देखिए एसो जो 4 है, तो है SO4, ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और Cu को अलग छोड़ देता है। तो यहाँ पे तो ये जो अभिक्रिया होता है वो होता है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया करके ये क्या होता है कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि लैंग्वेज में कि क्या करता है कि अत्यधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक, ठीक है, यहाँ पे जब अभिक्रिया कर लेता है तो ये अत्यधिक यौगिक हो जाता है, अधिक क्रियाशील यौगिक हो जाता है और कम क्रियाशील तत्व का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए जब इसके साथ, जब Cu के साथ SO4 था तो इस जो कॉपर था ये मजबूत था, लेकिन जैसे ही SO4 इसके साथ छोड़ दिया तो जो इसके बाद में जब वो बना तो उसकी क्या बोला जाता है, क्रियाशीलता उसकी घट जाती है, ठीक है। तो चलिए चलिए अब देखिए आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे वैसा
कि H2SO4, तो H2SO4 में क्या होगा कि SO जो 4 हो जाएगा वो Fe से अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ज़्यादा नहीं, 5 अभिक्रिया तक हम लोग आज पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि दो यौगिक होते हैं और अपने मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं, तो वैसे अभिक्रिया द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि देखिए क्या बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में मिलकर अपने मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं, कर नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे BaCl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2 जो है वो इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और ये जो यहाँ पे है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, Ba के साथ कर लेगा। तो दरअसल ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करता है और ये इसके साथ होता है, और अभिक्रिया के दौरान धातु को पहले लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बन गया सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे A बना BSO4। यहाँ पे देखिए धातु और एक अधातु, यहाँ पे भी धातु और एक अधातु, तो देखिए जो यहाँ पे सोडियम है NO3 से भी क्रिया करेगा और क्लोरीन है वो Ag से भी क्रिया करेगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे Cl, तो HCl, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दोनों धातु है और यहाँ पे सिर्फ धातु A है Na सोडियम और HO हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे भी क्रिया कर लेगा, किससे, OH से, ठीक है। और यहाँ पे Na जो है इससे अभिक्रिया करेगा Cl से, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए अब अगला अभिक्रिया में देखते हैं CuSO4 प्लस H2S, ठीक है। तो यहाँ पे ये धातु है और ये अधातु है, यहाँ पे दोनों धातु है। देखिए जो Cu है ये किससे भी क्रिया कर लेगा, तो Cu जो है वो S से भी क्रिया करेगा और SO जो 4 है H से भी क्रिया करेगा, ठीक है, H2 से। तो यहाँ पे बनेगा SSCu प्लस यहाँ पे जो है SO4 ये किससे भी क्रिया कर लेगा, H2 से, तो H2SO4। तो ऐसे जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे जो है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण करे, ठीक है, उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दरअसल आपको जब आप पढ़ोगे तो कई तरह के एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।